नहीं, अपने कर्म करेंगे, ये सब मैं रोज रोज नहीं बताता हूँ। अथ चेतन न्यायिक दया शिव से सर्वगतत्व प्रतिपादयन्ति तन निषेधे परमसूत्रमात्रस्ते। जो विभिन्न दार्शनिक है, वो विभिन्न दार्शनिकों जो विभिन्न मत है, वो कितना कहाँ तक यथार्थ है, कहाँ तक यथार्थ नहीं है, वो बता रहे हैं। सब गौ जदि वो सबत्थवी दुख सुख संपत्ति जाई जन साधिति नियतनो मान तदो जीवो। न्यायिक वगैरह जीव को व्यापक मानते हैं, उनका निषेध करने के लिए गाथा कहते हैं। यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्वत्र सुख दुख का अनुभव होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः जीव अपने शरीर के बराबर है। हे न्यायिकों, यदि आप जीव को व्यापक मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा है, एक ही आत्मा प्रत्येक शरीर में वर्तमान है और वह एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है। जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होने से अनेक दिखाई देता है, तो जैसे जीव को अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव होता है, वैसे ही पराया शरीर में होने वाले सुख दुख का भी अनुभव उसे होना चाहिए। किंतु यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है कि पराया शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव जीव को नहीं होता, बल्कि अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का ही अनुभव होता है। अतः जीव अपने शरीर के बराबर है। अन्य मतों में जीव के विषय में जुदी जुदी मान्यताएं हैं। कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है और कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं। न्यायिक, वैशेषिक वगैरह जैनों की तरह प्रत्येक शरीर में जुदी जुदी आत्मा मानते हैं और प्रत्येक आत्मा को व्यापक मानते हैं। ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं, उनसे व्यापक मानते हैं। ऊपर टीकाकार ने जो चंद्रमा का दृष्टांत दिया है, वह ब्रह्मवादियों के मत से दिया है। जैसे एक चंद्रमा अनेक जलपात्रों में परछाई पड़ने से अनेक रूप दिखाई देता है, वैसे ही एक आत्मा अनेक शरीरों में व्याप्त होने से अनेक प्रतीत होता है। इस पर जैनों की यह आपत्ति है कि यदि आत्मा व्यापक है और एक है, तो सब शरीरों में एक ही आत्मा व्यापक हुआ। ऐसी स्थिति में जैसे हमें अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव होता है, वैसे ही अन्य शरीरों में होने वाले सुख दुख का अनुभव भी हमें होना चाहिए, क्योंकि एक ही आत्मा सब शरीरों में व्याप्त है। परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। प्रत्येक प्राणी को अपने ही शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए जीव को शरीर समान मानना ही उचित है। नाना जीव नाना कप्प नाना जीव हवे लब्धि तेन वचन विवाद सट पर ही समय बच्चिदम मुंडे मुंडे मदर भिन्नम। भले हर जीव में अनंत शक्तियां होने पर भी कर्म अकृत होने का वो शक्तियों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। जितनी जितनी अभिव्यक्ति होती है उतना उतना जान पाता है, ये स्वाभाविक है। कोई इसमें कोई अनहोनी नहीं है। सब जीव हमारे जो अभी अनंत तीर्थंकर हो गए वो भी ऐसे, जितने केवल हुए वो भी ऐसे है और होना ये स्वाभाविक है, कोई अनहोनी नहीं। तथापि वस्तु स्वरूप को हमें जानना जरूरी है। ये मुख्यतः दार्शनिक और तर्क का विषय है और मेरा तो ज्यादा इस विषय में ज्यादा रुचि में ज्यादा पढ़ा दिया और पढ़ाता भी हूँ। परंतु अभी मैं, क्योंकि आप लोग को अन्य दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है, समझ तक किसको भी नहीं होगा, इसलिए मैं अन्य दार्शनिकों के बारे में कम ही बताऊंगा। मैं तो लगभग 40 से 50 दर्शन पढ़ा हूँ, देश विदेश के उपलब्ध समस्त दर्शन का मैंने अध्ययन किया हूँ। भारत के समस्त दर्शन केवल 6 नहीं, मैं कम से कम स्वयं में 20-30-40 दर्शन की समीक्षा मैंने की है अनेकांत सिद्धांत में। परंतु आप लोग को इसका फंडामेंटल ज्ञान नहीं है, पहले का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो विषय को मैं कम बोल करके दूसरे के दार्शनिक पक्ष को मैं उसको आध्यात्मिक पक्ष और जो अनुभव पक्ष वो बताऊंगा। ये एकदम स्वाभाविक है। हमारे तीर्थंकर ने, आचार्य ने भी बताया, अनुभव में आता है। जब तक सर्वज्ञ नहीं हो जाते हैं तब तो वस्तु स्वरूप पूर्णतः कोई भी नहीं जान सकता है। गणधर भी संपूर्ण वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं। गणधर भी केवल ही
भगवान जो दिव्य ध्वनि बोलते हैं उसका अनंतवा एक भाग समझते हैं। ये बहुत ही प्राचीन विषय, समझते ही अनंत बहुवा को समझ ही नहीं पाते। गणधर हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में कहा गया है, सब धबला जय धबला इस बड़े बड़े ग्रंथ में इसको मैं बहुत लिखा हूं। मैं इसके माध्यम से अन्य दार्शनिक मैं स्वयं को आप लोग के लिए नहीं बताता हूं। सत्पुरुषत्व तो करना चाहिए, भावना बहानी चाहिए, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ समझ देंगे। ये भी सब मुझे प्रायोगिक रूप में वर्तमान के वैज्ञानिकों में बहुत अनुभव करता हूँ, बहुत ज्यादा। इतना लगभग धार्मिक व्यक्ति में तो इससे विपरीत में अनुभव करता हूँ। भले वैज्ञानिक कोई साम्य दृष्टि हो, कोई अनंत ज्ञानी हो, नहीं, परंतु उनकी जिज्ञासा, उनकी नम्रता, मैं तो उनसे जो प्रायोगिक रूप में सीखता हूँ, हमारे पहले के जो ऋषि मुनि तीर्थंकर से सीख पाता हूँ, प्रायोगिक रूप में तो भारत में मुझे ज्वलंत आदर्श नहीं मिलते। वैज्ञानिक लोग जैसे मानते हैं, मैं बहुत लिखा हूँ कि हम अभी तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम अनंत रहस्य को उद्घाटित करने के लिए प्रथम पर्दा हम उठाने के लिए विनम्र पुरुषार्थ करते हैं। हर वैज्ञानिक ऐसे ही मानते हैं, और विशेषतः न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन से लेकर अभी तक। परंतु यहां मैंने जो अनुभव किया, धार्मिक लोगों में यही भाव नहीं है, उनमें संकीर्णता ज्यादा है, हर धर्म में संकीर्णता। कल जैसे बार बार हमारे अग्रवाल साहब कल बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम अनेकांत को नहीं समझेंगे, हम तब तक वस्तु स्वरूप आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकते। तो ये होता ही है और होगा भी, सबके साथ होगा। हमारे तीर्थों के साथ भी हुआ, केवल महावीर के साथ नहीं हुआ, जितने अनंत 24 होंगे उनके साथ भी हुआ, वो भी ऐसे ही रहेंगे। अब लोग तो केवल महावीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि महावीर और मारीच अवस्था में फिर भ्रष्ट हो गए, जितने मतांतर चला लिए नहीं। हर चीज लगभग हर जिसको बोलते हैं पंच परिवर्तन, जिसका वर्णन छपरासार, लब्धिसार, धबला, जय धबला, गुमरसार में वर्णन है। ये जो ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक जाति हो, एक संप्रदाय हो, कोई लिमिटेड कुछ कैटेगरी होना। ये भाव की परिणति है, ये सब भाव की परिणति है। हर जीव 363 नहीं, हर जीव अनंत मिथ्यात्व से जुड़ता रहा है। कितने, 1-2 मिथ्यात्व नहीं है, अनंत मिथ्यात्व। तो ये होना स्वाभाविक है, और मेरा अनुभव भी बहुत तीव्रता से आ गया है। मैं अभी कल कविता में भी लिखा हूँ, ले आओ, मैं बता दूंगा, ले आओ, वो पेड़ है, अभी करेक्शन करने बाकी है। परंतु सम्य दृष्टि जो होता है, इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है, सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्य दृष्टि भी कुछ भी नहीं जानता है, अनंत अनंत एक भाग जानता है। भले वो छाया की समय दृष्टि क्यों नहीं हो, भले छाया के समय दृष्टि तद्भव मोक्ष जान क्यों नहीं, भले स्वयं तीर्थंकर प्रकृति से जन्म लिए, वो भी जो अनंत सत्य का एक भाग भी नहीं जानते। जब गणधर ही नहीं जान पाते हैं, गणधर भी नहीं जान पाते, जो भगवान बोलते हैं उसका अनंत एक भाग समझते हैं। करोड़ों अरबों खरबों असंख्यात नहीं, अनंत एक भाव, माने कितना कम। जैसे उतने वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बोले, सोना को तो बहुत स्थूल उदाहरण आप लोग के लिए, अति स्थूल उदाहरण, वो तो अनंत अनंत परमाणु एक व्यक्ति पहुंच जाएगा, इतना सोना में तो उससे भी तो ऐसे कोई उदाहरण का आगे बढ़ा, परंतु सम्य दृष्टि भी नहीं जान सकता। केवल सम्य दृष्टि नहीं, छाया के सम्य दृष्टि तद्भव मुख्यता में सामान्य नहीं, स्वयं तीर्थंकर भी जब वो 2 कल्याण सूक्त रहते हैं नहीं जान सकते। 2 कल्याण सूक्त कितने ज्ञान होगा, 3 ज्ञान। और गणधर को कितने ज्ञान होता है,
उससे भी बहुत ज्यादा क्या है। तथापि गणधर भी अनंत सत्य तो स्वयं जानते ही नहीं है। जो भगवान दिव्य ध्वनि में बोलते हैं उसका भी अनंतवा एक भाग है, समझते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा लिखा हूं, कविता से बहुत। तो इसलिए हमें कहां ज्ञान हो जाएगा, हमारे आचार्य को कहां ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। परंतु दोनों में अंतर, सूक्ष्म अंतर। सम्यक दृष्टि जानता नहीं है परंतु मानता है, मिथ्या दृष्टि जानता भी नहीं, मानता नहीं और जानता। इतना भी अंतर, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में बताया, अलोक गणित में मैं पढ़ाया, उसको मैं व्यवहार रूप में बता देता हूँ केवल। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मान लो कि ये दिशा मेरी लिए विपरीत दिशा है, मान लो कि ये मिथ्यात्व दिशा है। सम्यक दर्शन होते हुए मैं जैसे 90 डिग्री में अभी खड़ा हुआ हूँ, ये जो रेखा बनी है 180 डिग्री है, और मैं जो खड़ा हुआ हूँ 90 डिग्री। सम्यक दर्शन होने पर स्थान यही रहेगा। कुछ अंतर पड़ा, कुछ अंतर पड़ा। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल श्रद्धान। जो श्रद्धान में अंतर पड़ा, तो जो मिथ्या ज्ञान था वो सब ज्ञान के द्वारा। और अकबर साहब बोले थे, वो तो रहस्य ज्यादा आगे दर्शन नहीं किया। सम्यक दर्शन होते हुए नरक आदमी क्यों नहीं जाएगा, ये क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है, वहां इस परिणति से कई कर्म प्रकृति बनते नहीं है और वो अनंत भव कट जाता है, केवल अर्ध पुद्गल परिवर्तन रह जाता है। जैसे विशाल वृक्ष को काटने के बाद अभी कुछ समय तक वो पेड़ हरा भरा रहेगा, तथा भी क्या हो जाएगा धीरे धीरे। सम्यक दर्शन में क्या होता है, सम्यक दर्शन होने पर स्वयं तीर्थंकर भी हो, जो केवल तीर्थंकर प्रतिष्ठित हो, वो भी कोई अनंत सत्य को नहीं जानते, ना गणधर भी जान सकते हैं, ये संभव भी नहीं। ये अलोक गणित में एकदम पूरा सिद्ध है। तथापि शंका और जिज्ञासा मानता है, अज्ञानता और अल्पज्ञान और कुज्ञान मानता है, वो मैं बताऊंगा आध्यात्म विषय। क्योंकि दर्शन शास्त्र आप लोग कुछ मालूम नहीं है, हम लोग कोई शायद अन्य दर्शन में पढ़े ही नहीं होगी। कोई पढ़े क्या अन्य दर्शन में, हाथ उठाकर नहीं पढ़े होंगे, नहीं हम लोग कोई दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े होंगे। और दर्शन पक्षों को मैं छोड़ करके आध्यात्मिक पक्षों को लेकर समझा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत अभी प्रसन्नता हुई। इसमें पहले से आप लोग जानता हूँ, पढ़ाया हूँ, तो आप लोग के ज्ञान बढ़ गया, उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति की तो आप लोग की भावना। अभी तो आप लोग को उत्तर दिया, बहुत मुझे अच्छा लगा। केवल उत्तर देना है तो टाइप कर लेता है, एक तोता भी कर लेता है, कंप्यूटर तो भी कर लेता है, उसमें कुछ नहीं। जो भावना है आप लोग की, जो भावना में उसमें अभी देखो ये क्या होता है। क्या सम्यक दृष्टि अनंत सत्य को जान लेगा? नहीं, गणधर भी नहीं जानेगा, परंतु उसका ज्ञान मिथ्या नहीं होगा, अल्प ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि में क्या होगा? कुछ ज्ञान होगा। सम्यक दृष्टि में जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा माने टू नो द ट्रुथ, माने सत्य को जानने की इच्छा, जिज्ञासा होगी। मिथ्या दृष्टि में क्या? जिज्ञासा नहीं, शंकाएं हो। शंका और जिज्ञासा में अंतर है, ये भी समझ सकते। ये सामान्य लोगों को कितना इतना सहज समझ नहीं आता है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, इसका मतलब अभी बहुत कुछ नहीं जाना, इसलिए जानने की इच्छा। केवल ही भगवान को जानने की इच्छा होती है क्या? एकदम होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? एक तो मोह से लेकर जो कर्मक्षण हो गया और संपूर्ण तत्व कर ले, तो सम्यक दृष्टि भी अभी जो अनंत रहस्य है उसका करोड़ अरब खरब असंख्यात ने अनंत एक भाग का ज्ञान है।
जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, आप एक कौन को जानते हो? कोई एक कौन को भी नहीं जानते। आप स्वयं के शरीर को जानते हो? नहीं जानते। आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है आप जानते हो? नहीं जानते। क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। केवल इतना ही जानते हो, भगवान जो सर्वज्ञ भगवान जो बोले वो सही, इतना ही है। कोई सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि में ज्ञान में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल ध्यान और सम्यकपना। अभी जैसे मैं खड़ा हुआ, मैं इधर गति करता तो विपरीत गति नहीं आता, और इधर गति करता तो सम्य दृष्टि भी कुछ अभी नहीं जानता है। इसलिए जो धार्मिक हो तो घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। मैं तो सब जानता हूं, जानना तो मिथ्या तो सम्य दृष्टि ना। क्या जानते हो? एक अणु को भी नहीं जानते हो। आप लोग नहीं, बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते। और मैं कहूंगा भला आप लोग को अलौकिक गणित नहीं जानते तो नहीं समझ पाओगे। स्वयं संपूर्ण गुण पर्यावृत्ति से युक्त अणु को मन परिज्ञानी तक पुण्य नहीं जानते। पुण्य तो अनंत अविभाज्य प्रकृति से गणधर भी नहीं जानते, अब विज्ञानी भी नहीं जानते। तो ये तो संभव, परंतु संगम्र सत्यग्राही होना जरूरी है। मूल रूप मिथ्या दृष्टि में सम्य दृष्टि में अंतर है। जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं, धार्मिक लोगों में ज्यादा संकीर्णता मैं अनुभव कर रहा हूं। इसका मतलब उनमें अभी सम्यकपना नहीं है। इसलिए तो मत पंथ ये सब भेद भाव लड़ाई झगड़ा सनातन। तो अभी मैं अन्य दर्शन को लेता हूं, अभी सम्यक मिथ्या को ले, तो मिथ्या दर्शन है उसमें भी ज्ञान होते हुए भी उसमें शाद नहीं, सापेक्ष नहीं, हटग्राहिता, एकांत ऐसे। तो ये हुआ, हम भी या स्वयं कुंद या स्वामी कहते कभी पूरा स्वात्म तो तुम जान लिए क्या? नहीं, कुंद भी नहीं जानते। कुंद क्या जाने, गणधर भी नहीं जानते। अनंत, क्योंकि आत्म तत्व क्या, आत्मा के एक प्रदेश को गणधर नहीं जानते। एक प्रदेश में यही विषय में हमारे पहले के साधु संतों को विद्यानंदी लोग को पढ़ा हूँ, और वो मेरे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ा हूँ, कथा साहब को, प्रभात जी को, इन लोग को पढ़ा हूँ। आप लोग को भी थोड़ा पढ़ा हूँ, पर इतना ज्यादा नहीं यहाँ द्रव्य संग्रह में। क्यों? ये गणित है, गणित लिख ले, इन लोग को कई बार लिख ले, आप लोग को लिखवा देता। मति ज्ञानी, सूत्र ज्ञानी, संख्या तुक जाने का देख लो। मैं तो गणित बता रहा हूँ, मैं गणित मैं जो सब कुछ बता रहा हूँ मुख्य अलौकिक गणित से बता रहा हूँ। अलौकिक गणित से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ना संभव है। मति ज्ञानी, सूत्र ज्ञानी, संख्यात ज्ञान को जानता है। अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी असंख्यात को जानते हैं। ये कई बार लिखवा दिया हूं, क्योंकि गणित समझ में आ जाएगा, अलौकिक गणित, अन्य तो सब अति सरल है, अति सरल। जो सैकड़ों वर्ष नहीं समझ सकते, अलौकिक गणित पढ़ने में कुछ महीनों में, वर्ष में समझ सकते। और केवल ज्ञानी ही अनंत को जानते हैं। बहुत बार मैं तो ये अवश्य बताऊंगा गणित, मैं अलौकिक गणित तो बिना में तो मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं पाता हूँ। कई बार तो क्या इसका मतलब फिर ये क्या हुआ? जो मत पंथ में भेद है वो ज्ञान के कारण नहीं है, मिथ्या संधान और मिथ्या ज्ञान सब छाए। ज्ञाना बड़े कर्म के क्षोभ समस्या सम्यक ज्ञान नहीं होता है। मोहनीय कर्म के उपशम क्षोभ समझ सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञाना बड़े कर्म के क्षोभ समझ नहीं होता है। ज्ञाना बड़े कर्म का
सब एक जीव में इतना हो सकता है 4 अंग तक, 11 अंग के तक भी वो पाठ कर सकता है और अभव्य मिथ्या दृष्टि है। और एक सम्य दृष्टि को नमकार मंत्र भी नहीं आता होगा तब वो मोक्ष में चल जाएगा। इस संधान और मिथ्यात्व में अंतर। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि जो धर्म में मैं ज्यादा करके देख रहा हूं, संकीर्णता, हटकग्राहिता, अज्ञानता बहुत ज्यादा है। माने धार्मिक होना माने हटकग्राही, संकीर्ण, रूढ़िवादी, कट्टर हो जाना, जैसा अभी चल रहा है। और मैं तो बहुत लिखा हूं। नहीं, सबसे पहले सनम्र सत्यग्राही होना। अभी कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, तो जो अन्य मत में होता है उसमें और जैन मत में अंतर ये भी बदला। अन्य मत में श्रद्धा, ज्ञान और उद्देश्य सहित गलत सात बात रही। जैन धर्म में जो बंधन है, कल थोड़ा सा हल्का सा बताए, पर ज्यादा नहीं बताया अग्रवाल साहब, बहुत कल में बताया। यहाँ सब शाहबाज से युक्त अनेकांश। यदि जैन धर्म में शाहबाद गया, जैन धर्म में मिथ्या धर्म हो जाएगा। ये पूजा मेरे में बहुत पढ़ी मेरे से। यहाँ जितने बैठे सब में से ज्यादा पूजा पढ़ी 18-19 वर्ष से। ये भी से ज्यादा कोई अधिक समझ सकती है। वो 18-19 वर्ष से पढ़ रही है। और गहन शास्त्र में पहले ज्यादा पढ़ाता था, जैसे आचार्य अभिनव साहिब गुरुदेवा और हमारा पद्मनाभ संघ, ये फिर अन्य पहले हमारा संघ। तो ये अंतर है। तो ये जो अलग अलग जो होता है, इसका कारण क्या? एक सम्य दृष्टि भी परमाणु से अपने शरीर को नहीं जान सकता है, फिर अमूर्त का आत्मा जिसमें अनंत गुण धर्म कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता, परंतु श्रद्धा करेगा। सूक्ष्म दिनदत्त तत्व हेतु भी नहीं वहन्यते आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा पादिन दीना। ये परम सत्य को सर्वज्ञ के बिना कोई नहीं जान सकता है। इसको पता, मेरी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, अंतशक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा प्रवचन साल इतनी बड़ी। हाँ, मैं ये बोलने वाला हूँ, जैसे हमारे अन्य शिष्य लोग को साधु शिक्षा, आचार्य शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा प्रवचन सारे पढ़ा रहे ना, और बहुत आनंद आता है। मेरा इतना जो समीक्षा है, तो रात को तो आते ही, दिन में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ पाते। वो दुख प्रकट कर रहे थे, गुरुदेव आप हमारे यहाँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप बोलना ये ग्रंथ पूरा होने के बाद मेरा प्रवचन सार पढ़ाइए, क्योंकि आप लोग को रुचि भी है और आप लोग अवश्य पढ़ रहे हो, प्रवचन सार पढ़ाइए। तो ये दोनों में अंतर पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। परंतु यदि उसको हठग्राही रूप में कोई जानता है, मानता, पकड़ कर बैठता है, तो तत्काल वो क्या बन जाता है? जैसे कल एक विषय बोले, हल्का सा बोले, मैं जो प्रश्न किया था उसका तो खुद बोल दिए, गुरुदेव इसको 1000 गुना बोल सकते हैं। तो कल एक बोले कि हमारा पास ज्ञान नहीं होने पर भी हमें जिज्ञासु बनना चाहिए, परंतु दीनहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? दीनहीन तो गंधर्व पास भी पूरा ज्ञान नहीं, परंतु जिज्ञासु होनी चाहिए, सत्य जिज्ञासु होनी चाहिए। दूसरा मैं आप लोग को इसके माध्यम बताता हूँ। जैसे मैं खुद बाल्यकाल से विदेश साहित्य पढ़ता हूँ और विदेश के जो अच्छाइयों से मैं अधिक प्रभावित हूँ, उससे अधिक प्रभावित हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान विज्ञान है। अभी जैसे भारत के लोग स्वयं को स्वयं इतने दबे हुए हैं, बहुत दबे हुए हैं विदेशियों से। मैनेजमेंट पढ़ने के लिए भी विदेश जाते हैं, कानून पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। क्या रखा है कानून संविधान में, मैनेजमेंट में क्या रखा है सब में? हमारे एक एक वाक्य में सुखा है। ये क्या है? मैं वो जो दार्शनिक का पक्ष में छोड़ करके आध्यात्मिक जो शिक्षा पक्ष बोला हूँ, दार्शनिक को तो और ज्यादा गहन है, इसमें जो दार्शनिक पक्ष और कठिन है, तो उसको मैं कन्वर्ट करके आप लोग के संग में बता रहा हूँ। नहीं, हमारे पास अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा, फिर उसके बाद जिज्ञासा, फिर प्रज्ञा, आगे आगे। अभी मैं कुछ एक कविता सुना देता हूँ। मेरे अभी ये
ये हाँ अभी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे आप लोगों में भी क्या जो आत्मा परमात्मा संजव्य क्या पूर्णतः ज्ञान अनुभव है क्या? नहीं होने पर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। और कोई यदि वाक्पटु है कोई तो ताकि जैसे बोल दिया तो उससे भी प्रभावित नहीं करता। मैं वो जो उसका शिक्षा है पुस्तक में ले रहा हूं। जैसे पंडिताई लोग पंडित करते हैं और वाक्पटु से आप लोगों को मान लो कि प्रभावित कर लेते हैं, वो भी प्रभावित कर लेते हैं। यदि उसमें सत्य जिज्ञास नहीं, नम्रता नहीं, गुणग्राहिता नहीं, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ इसको पहले फिर मैं इसका रहस्य आगे बताऊंगा थोड़ा। दुनिया में निर्लिप्त रहने की मेरी साधना आचार्य करेंगे। या इसका दूसरा पक्ष थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष बोल करके फिर मध्यकाल में हमारा भारत में विभिन्न विद्वान, विभिन्न पंथ मत, विभिन्न दार्शनिक का वाद विवाद होता था राज्यसभा में, और जो परास्त हो जाता था उसकी हत्या कर ली जाती थी, या उसका पूरा परिवार की हत्या कर लेते थे, या उसको कुआं में डाल दिया जाता था। ये कर लेता था। जरूरी है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, एक साधु था, गुरु बताने पर भी प्रस्तुत काल में नमकार मंत्र भी याद नहीं है, एक पद भी याद नहीं हुआ, और वो मोक्ष चले गए। और दूसरा साधु था जो आगम का प्रकांड विद्वान था, वो अभी तक संसार में, आगे भी संसार में रहेगा। इसलिए दूसरे की बौद्धिकता से प्रभावित मत हो। अभी भारत में केवल बुद्धि को बढ़ाने के लिए ही लौकिक की शिक्षा से धार्मिक की शिक्षा करते हैं, भावात्मक कोई नहीं, आध्यात्मिक कोई नहीं। ये भारतीयों की कमियों में भी ये सब कमियां हैं। अरे आप लोग कितना समझते हैं, आप ही ज्यादा अपनी योग्यता के अनुसार, ये भी बहुत कमी है, ये कमी है। इसलिए जो पंथ निकलता है कैसे, ये भोले भाले सरल लोगों को दूसरे प्रभावित करके उसको ये कर लेते हैं। दुनिया से निर्लिप्त रहने की मेरी साधना, राग द्वेष मोह से भरनी है दुनिया, ईर्ष्या तृष्णा घृणा से रची ये दुनिया, तथापि मानते हैं स्वयं को श्रेष्ठ, अन्य को मानते नीच पापिष्ठ। हर धर्मावलंबी, अभी जैसे सियाल शुरू में चल रहा, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, मैं तो मेरी किताब में 25-26 वर्ष पहले लिखा हूँ। हर धर्मावलंबी, अन्य धर्मावलंबी या हर धर्म के पंथ मत अन्य को नीच, पाखंडी, पापी ही मानते हैं, केवल अपनी वाक्चतुरता से या बौद्धिक से क्षमता से। ये सही नहीं। हाँ, राग द्वेष मोह से भरी दुनिया, ईर्ष्या तृष्णा घृणा से रची दुनिया, तथापि मानते हैं स्वयं को श्रेष्ठ, अन्य को मानते नीच पापिष्ठ। सत्य व हित को भी जानते नहीं, स्वपर हित भी करते नहीं, हित कर जो करती वह कहते, उसे जीव शत्रु मानते कहते, शत्रु जीव से मानते कहते। भारत महावीर बुद्ध सुकरात, ईसा मीराबाई साधु साधक, इन्हें भी यंत्रणा देती है ये दुनिया, मरण अनंत जैसी दुनिया। इसी से शिक्षा ले करूं साधना, आत्म कल्याण हेतु करूं भावना, विश्व के हित हेतु भावना भाता हूँ, अन्य के हेतु न संक्लेश करहूँ। अधिक से अधिक मैं क्षमता रखूं, अधिक से अधिक मैं निर्लिप्त रहूं, अधिक से अधिक मौन में रखूं, एकांत बात में भी अधिक रहूं। हित नित प्रिय सत्य मैं बोलूं, अप्रिय हित पर सत्य न बोलूं, सुयोग्य गुणग्राही नम्र को बोलूं, अन्यथा किसी को कुछ न बोलूं। आडंबर दिखावा से दूर मैं रहूं, प्रलोभन दबाव कभी न करूं,
साधना, ख्याति पूजा लाभ की नहीं भावना, सत्य समता की मैं साधना करूं, आत्मिक शांति को लक्ष्य में धरूं, आगम अनुभव से चर्या मैं करूं, कनक नदी सदा आध्यात्म वरूं। राग देश मोह से बनी है दुनिया, ईर्षा तृष्णा घृणा से रची ये दुनिया, तथापि मानते हैं स्वयं को श्रेष्ठ, अन्य को मानते निकृष्ट पापिष्ट। सत्य के अनुसार हिरण मगरी सेक्टर 4 तारीख 26 से 2014 रात्रि 10:39। सत्य के अनुसार कहने लिखने से उत्पन्न हो रही समस्याओं से मेरी ये भावना हुई एवं कविता रखी। ये पहले से लेकर के ऐसे होता है। अभी मैं इसको सामान्य में बताता हूँ, इससे पहले भी बता दिया। संपदो यदि जीव संपत्ति भी दुख मुक्त सुखम संपत्ति जाये न साधिति नियम तौणु ज्ञानम मान तदो जीव। पहले ही पूर्वोक्त गाथा में भी बता दिया, तो पहले बहुत विस्तार से बताया भी हूँ। ये जीव जिस शरीर को धारण करता है उस शरीर के आकार में ही रहता है। भले समुद्घात के समय में तो वो रोग पूर्ण भी कर सकता हो, परंतु अन्य समय में संपूर्ण शरीर में रहता, जो पहले बताया गया था, उसको अन्य पक्ष को लेकर के अभी बता रहे हैं। इसलिए पूर्व पक्ष यदि सत्य पक्ष जानते हो, अन्य दो प्रतिपक्ष को स्वाभाविक रूप में सरलता से समझ लो। जैसे सामान्य लौक गणित में 2 + 2 बराबर 4 जो जानता है, तो 1, 2, 3, 5, 6, 7 आदि गलत है, समझ आ जाएगा। अभी संपदो यदि जीव संपत्ति भी दुख सुख संपत्ति। यदि ये मान लो कि मैं मेरा ही शरीर लेता हूँ, मेरा शरीर में मेरा आत्म प्रदेश व्याप्त है, इसलिए मैं जो सुख दुख का अनुभव करता हूँ शरीर सहित मेरे आत्म प्रदेश में करता हूँ, ना कि शरीर से भिन्न दूर। अभी इस समय कर रहा हूँ क्या, आपके आत्म से कर रहा हूँ क्या? अन्य तो बाहर जितना अनंत जीव है, अनंत द्रव्य है, उससे मैं करता हूँ क्या? यदि करता तो मैं उसमें हूँ, ये अनुभव में आता, ये सत्य। परंतु इसको होता नहीं, तो समझ में आ रहा। जैसे मेरा ये शरीर है और ये शरीर में मेरा आत्म प्रदेश है, इसलिए जहाँ भी स्पर्श रस आदि से, जैसे अभी स्पर्श छाए लेते हैं, मैं ऐसे यहाँ टच कर रहा हूँ तो मुझे अनुभव में आ रहा है। अभी कोई आप वहाँ टच करोगे तो मुझे अनुभव में आएगा क्या? क्यों नहीं अनुभव में आएगा? इसका मतलब मेरे आत्मप्रदेश उसमें है। यदि है तो वहाँ भी मुझे अनुभव में आना चाहिए, परंतु अनुभव में नहीं आता है। इसलिए यहाँ कहा गया संपदो यदि जीव, यदि सर्वगत है ऐसे जीव, संपत्ति भी दुख सुख संपत्ति, दुख सुख का अनुभव होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी मान लो, लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। जो वायर जहां तक है वो इलेक्ट्रॉन वहां तक फ्लो करेगा, उसका आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्या? नहीं ना। इसी प्रकार हमारा शरीर भी मीडिया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल माध्यम है, और हमारा आत्म प्रदेश क्या? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां तक फ्लो करेगा? नियत तौरो मान तदो जीव। परंतु ये अनुभव में नहीं आता है कि इस शरीर से परे संसारी जीव कोई सुख दुख अनुभव करता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, कोई मान लो कि कहाँ किसका जन्म हुआ, मर गया, कोई सेह का ये या हानि लाभ हुई,
परंतु उसकी जानकारी आपको एकदम है नहीं, तो उस संबंधी वेदना होगी क्या, सुख दुख अनुभव होगा क्या? जब जानकारी होगी तब इसका मतलब यह हुआ उस घटना में, वो घटना जहां हुई वहां पर हमारा आत्म प्रवेश नहीं है। कल जैसे मैं डिटेल 1 घंटे तक बताया था विग्रहगत इसके अनुसार, वो आत्म प्रवेश जाने पर केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में जाने पर, वो टच करने पर वहां जो चेतना है, उस चेतना में जो ज्ञान दर्शन सुख विद्यादि गुण है, उन गुण के कारण जो केवली और शुद्ध केवली में जो ज्ञान है उसको स्पर्श करके उससे वो समाधान प्राप्त करता है। यदि उस पुतले में चेतना नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? नहीं। ये मूल रहस्य ये है। आगे तो क्या है दार्शनिक तथ्य है, तो वो दार्शनिक तथ्य को मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। वो नहीं कि यदि चेत जीव सर्वगत सर्वव्यापक एक एव ही भूतानम देहे देहे व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलकुंडवत। जैसे बोलते हैं कि जैसे एक चंद्र है और 2-3 करोड़ अरब जल कुंड है, तो वो चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार एक ही परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म से समस्त जीव बना है, और उस परम ब्रह्म के ही अंश ऐसे हैं। नहीं, ये संभव नहीं। क्यों? मैं खुद भी बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरी बहुत किताबें हैं, कम से 2-3 हजार पेज लिखा हूँ, इससे भी 10-20 बहुत ज्यादा लिखा हूँ। जैसे मैं अभी उदाहरण देता हूँ, गणित में भी लिखा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो जो परमात्मा है, जो शुद्ध परमात्मा है, उस परमात्मा का यदि अंश है तो शुद्ध परमात्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख विजय से युक्त है कि नहीं? हर धर्मावलंबी जानते हैं, आप लोग को भी पढ़ा होगा वहां। तो फिर हर जीव, जैसे मान लो कि 1 टन सोना है, शुद्ध सोना है, उससे 10 ग्राम सोना काटा गया, तो 10 ग्राम सोना शुद्ध होगा क्या अशुद्ध? तो यदि वो शुद्ध भगवान, क्योंकि मैं जितने दर्शन धर्म पढ़ा हूँ, देश विदेश के लगभग उपलब्ध समस्त दर्शन समस्त धर्म पढ़ा हूँ, कोई भी धर्मावलंबी अपने भगवान को अज्ञानी, क्रूर, गरीब, भिखारी, दीनहीन, पापी नहीं मानते। हर धर्म जो मैं पढ़ा, कारण से मैं हल्का से बताया। फिर उस आत्मा से जो यदि सब मान लो कि कोई भी मनुष्य ने पशु पक्षी बनते, तो भले वो टुकड़ा जैसे सोने का टुकड़ा छोटा है, तथापि शुद्धता उसमें वही शुद्धता रहेगी कि नहीं? तो इसी प्रकार हर जीव में वो शुद्धता, वो ज्ञान, वो सुख दुख, वो सुख होना चाहिए कि नहीं? परंतु संसारी में तो प्राय रूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तो है नहीं। फिर अंतरिक्ष भले जैसे 1 टन सोना है, उसको 1000 टुकड़ा कर लो, आधा किलो का, 1 किलो का, 1 ग्राम का, 10 किलो का, 20 किलो का, भले आकार में एक में कम बेसी हो, शुद्धता में कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो इसी प्रकार हर जीव में जो शुद्धता क्वालिटी में, क्वांटिटी में भले कम बेसी हो, परंतु क्वालिटी में इक्वल होना चाहिए। परंतु क्वालिटी में इक्वल है क्या? ये प्राय रूप में सिद्ध हो जाता है। कोई सुखी, कोई दुखी, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई मोही, कोई रागी, कोई द्वेषी, कोई शांत, कोई क्रूर। ये दूसरा, यदि उसके ही अंश है तो और सब शुद्ध बुद्ध ज्ञानी है, तो वो परस्पर अंश एक दूसरे को कैसे मारते, कैसे काटते, कैसे द्वेष करते, कैसे घृणा करते? समझ आ रहा है? ऐसा होता है क्या? हर देखो भाई भाई भी लड़ते, जैन लड़ते, हिंदू बौद्ध लड़ते हैं, क्रिश्चियन लड़ते हैं, कोई लड़ता, कोई शरीर में लड़ता, कोई अर्थ में लड़ता, कोई भाव में लड़ता, कोई वचन में लड़ता है। ऐसे कैसे संभव है? और मैं जो पढ़ा हूँ इसको बिना देखे ही बोल देता हूँ संक्षिप्त में।
और देखो हर स्थान में यदि भगवान है, हर, तो आप साउथ कहाँ जाते हैं? लघु संज्ञा कहा जाते हैं? भगवान के स्थान क्यों कहा जाते हैं? ये सब दर्शन शास्त्र तो बहुत आनंददायी है, परंतु दर्शन शास्त्र का बहुत दुरुपयोग हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा दर्शन शास्त्र हुआ। परस्पर वाद विवाद करे, एक दूसरे हत्या से लेकर के बहुत हुआ है। भारत में ज्यादा हुआ, क्योंकि भारत में दक्षिण शास्त्र का ज्यादा विकास हुआ, विदेश में इतना नहीं हुआ। ग्रीक में हुआ था थोड़ा ज्यादा, भारत के बाद थोड़ा बहुत चीन में हुआ था, बेबीलोन मेसोपोटामिया में दक्षिण शास्त्र का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, वहां भौतिक विकास ज्यादा हुआ था, सभ्यता का विकास हुआ, संस्कृति का विकास नहीं हुआ था। ग्रीक में सबसे ज्यादा विकास हुआ भारत में, उसके बाद ग्रीक में, उसके बाद चीन में, तो सबसे ज्यादा भारत के लोगों लगते थे। मैं बहुत देखा हूं, परंतु उसके रहस्य को नहीं समझते हैं। आओ देखा, आओ बोला एकदा इति जीवस्य व्यापकत्वम अंगीक्रियते तर्हि सर्वत्रापि स्वशयति स्वप्रदेशवत् परप्रदेशपि च सुख दुख संपत्ति सुख दुख संप्राप्ति जायते उत्पद्यते। जैसे मैं उदाहरण दिया, जैसे कोई साधु ध्यान कर रहा है, सुख अनुभव कर रहा है, आनंद अनुभव कर रहे हैं, तृप्ति अनुभव कर रहे हैं, और उसके पास ही रह करके कोई देव मनुष्य क्रूरता से उनको मार रहे हैं, तो क्या जो साधु जो सुख अनुभव कर रहे हैं, तृप्ति अनुभव कर रहे हैं, उनके पास जो उनको ऊपर अपसर करे वो सुख अनुभव करता है? जैसे सैनिक जब साधु के ऊपर अपसर करे थे, क्या वो सुख अनुभव कर रहे थे? यदि ऐसे हैं तो सबको समान होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है हर जीव पृथक पृथक है, और हर जीव के कर्म अलग अलग है, और उसके सुख दुख सब अलग अलग है, और कोई किसके कर्ता हर्ता नहीं है। अपने अपने सुख दुख के कर्ता धर्ता स्वयं है। सह विठ्ठा परसने सुख दुख संपत्ति प्रत्यक्षादि प्रमाण दृष्टा न। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे मैं आज बोलने वाला था, और तो गर्मी और ये और थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए मैं नहीं बोला। जैसे एक ही परिवार में जैसे उनके सैकड़ों हजारों लाखों परिवार के सदस्य है, सबके भाव कर्म समान है क्या? नहीं, समान तो होता नहीं। एक माता पिता की हजारों संतानें हैं, सब क्या समान है क्या? और जो माता पिता जैसे हैं उनकी संतान भी ऐसे ही क्या? जैसे मेरी कविता में लिखा हूँ, तीर्थंकर के बच्चे सब तीर्थंकर बनते क्या? बनते ही थे। जब साक्षात तीर्थंकर बच्चे भी तीर्थंकर नहीं बनते, और तीर्थंकर के ही बच्चे तीर्थंकर बनते हैं, तो कैसे इससे सिद्ध होता है हर आत्मा मौलिक स्वतंत्र, और उसके समस्त गुण धर्म, भले वैभाविक गुण धर्म है या स्वाभाविक गुण धर्म है, शुद्ध गुण धर्म सब मौलिक इंडिविजुअल है। समझ आ रहा है? ततः कारणात् स्वशरीरे सुख दुख अनुभवात् जीव निज तनु प्रमाण स्वकीय शरीर प्रमाण स्वकीय देह मात्र इत्यर्थः। इसलिए जिस अवस्था में निगोद से लेकर के अरिहंत तक जीव जिस शरीर को धारण करता है, उस शरीर में ही उसके आत्म से व्याप्त रहते हैं। समुद्र घाट को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं। इसका ये है। अथ न्याय सांख्यादय अर्थांतरभूतेन ज्ञानेन जीवम ज्ञानेन निगदन्ति तन्निषेधेन आह। जीवनान सहावम जह अग्नि उन्नव सहावेणम
अर्थंतरभूतेन हि नानन सो हवेनानि न्यायिक सांख्य वगैरह आत्मा से ज्ञान को भिन्न मानते हैं और उस भिन्न ज्ञान के संबंध से आत्मा को ज्ञानी कहते हैं। आगे इसका निषेध करते हैं। जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण है, वैसे जीव ज्ञान स्वभाव है। वह अर्थांतरभूत ज्ञान के संबंध से ज्ञानी नहीं है। न्यायिक गुण और गुणी को भिन्न मानता है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है, अतः वह इन दोनों को भिन्न मानता है। सांख्य मत में आत्मा और प्रकृति ये दो जुदे जुदे तत्व हैं और प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रकृति से महान नाम का तत्व पैदा होता है, ऐसा सांख्य मत ने कहा है। इस तरह ये दोनों मत आत्मा से ज्ञान को भिन्न मानते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अग्नि स्वभाव से उष्ण होती है, वैसे ही आत्मा भी स्वभाव से ज्ञानी है। जिनके प्रदेश जुदे जुदे होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे गंडा के प्रदेश जुदे जुदे हैं और देवदत्त के प्रदेश जुदे हैं, अतः वे दोनों अलग अलग दो वस्तुएं मानी जाती हैं। तथा जब देवदत्त हाथ में डंडा लेता है तो डंडे के संबंध से वह दंडी कहलाने लगता है। इसी तरह गुण और गुणी के प्रदेश जुदे जुदे नहीं है। जो प्रदेश गुणी के हैं वे ही प्रदेश गुण के हैं। इसी से गुण हमेशा गुणी वस्तु में ही पाया जाता है। गुणी को छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता। अतः गुण के संबंध से वस्तु गुणी नहीं है, किंतु स्वभाव से ही रहती है। इसी से अग्नि स्वभाव से ही उष्ण है, आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानी है, क्योंकि अग्नि और उष्ण की तथा आत्मा और ज्ञान की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। लभ्यास और सूत्र को सही समझने के बाद ये एकदम क्लियर समझा। गुण परिवर्तन सब द्रव्य गुण और गुणी अभिन्न है। गुण गुण में कोई भेद नहीं। अभी अभी एक आवड़ी कविता आप लोग को पूजा में एक राग से बोलते हो ना, मुझे राग बहुत अच्छा लगा, मैं उसका आधार पर दृष्टि में लिखा हूँ। मैं कुछ बोलने के बाद ये कविता बोलना, तब तक मैं और कुछ जो आधुनिक विज्ञान का और मनोविज्ञान का भी मैं इसके माध्यम से बताऊंगा। इन लोग को बता दिया हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। अन्य तो इन लोग को भी सुने हैं, ये भी सुने हैं, आप लोग को भी, हमारे लक्ष्मण जी भी सुने। इससे विज्ञान का एकदम खंडन होता है, आमूल खंडन, पूरा विज्ञान के समस्त शाखाओं का। अभी अभी मैं पूरे भारत में कुछ प्रश्न भेजा था, कोई उत्तर नहीं दे पाए। कोई इंद्र के कोई एक प्रोफेसर भेजे हैं, वो भी पूरा पर्याप्त नहीं। मेरे कई शिष्यों को पूछा, अभी मैं वहाँ भी पूछा था हल्दी घाट में वैज्ञानिक संगोष्ठी में, क्या करके कोई उत्तर नहीं दे पाए। कथा था वो दिया था जो सामान्य, अब थे सदा आप थे कि नहीं, आप थे। इसमें एकदम विज्ञान का एकदम निर्मूलन खंडन होता है। उस समय में आधुनिक विज्ञान नहीं था, इसलिए हमारे आचार्य ने आधुनिक विज्ञान का नाम नहीं लिया। पर विज्ञानवादी तो थे उस समय में, भौतिकवादी जिसको चारवाक बोलते हैं वो। भले मैं विज्ञान को अच्छा मानता हूँ, परंतु उसमें बहुत कमी है। तो मैं बहुत किताब लिखा, अभी तक लगभग 21 ग्रंथ हो गए हैं, कम से कम 4-5 हजार पेज लिख लिया हूँ, अभी और लिख रहा हूँ। हाँ, विज्ञान का जो उद्देश्य बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, धार्मिक लोगों से भी अच्छा है। सबकी सुरक्षा, पृथ्वी का हर जीव की सुरक्षा, संपूर्ण पृथ्वी की सुरक्षा, और यहाँ तक ब्रह्मांड की सुरक्षा जो सिस्टम करें, जो धार्मिक लोग को भी सोचते तक नहीं, उससे भी कोई सोचते हैं। इसलिए प्राय रूप में तो धर्म से ज्यादा अच्छा विज्ञान है, परंतु धर्म तो अनंत श्रेष्ठ है। विज्ञान में क्या है, आप लोग को कम सुने, इसलिए आप लोग के लिए है। विज्ञान में क्या है, बिग बैंग थ्योरी के बाद करोड़ों अरब वर्ष के क्रम विकास में पहले जीव का प्रारंभ हुआ और वो क्रम विकास हो जाकर मनुष्य बना। उसको पहले कोई जीव नहीं था। पूरा विज्ञान आधारित है ये भौतिक तत्व से। भले मैं विद्यार्थी जीवन से मुझे विज्ञान ज्यादा प्रिय है, मैं ज्यादा विज्ञान पढ़ता हूँ,
तथापि उसकी कमियों भी मैं बहुत जानता हूँ। इतना जानता हूँ अभी तक मेरे पास देश विदेश के वैज्ञानिक आए, उनको भी सब पूरा इतना नहीं सुना विज्ञान में ये खंडन, उनका क्या मतलब है ये भी पढ़े, ये भी पढ़े। हमारे अधिकांश शिक्षक, मेरे अधिकांश शिक्षक बहुत वैज्ञानिक के क्षेत्र में गए हैं। विज्ञान का पहले जीव को नहीं मानता है, जीव था ही नहीं, आकाश काल को भी नहीं जानता है। तो हमारे आचार्य बोलते नहीं, ये संभव नहीं। अभी वैज्ञानिक का अग्रवाल साहब यहाँ भी बता रहे थे, इनको भी मैं प्रश्न किया था तो इसका उत्तर मैंने दिया था इनको, यही जो परसों में प्रश्न करने का दिया था ना। देखा, और एक भौतिकवादी है चारवाक दार्शनिक थे, अभी नहीं है, और तो सब चारवाक ही ज्यादा करते हैं, खाओ पियो मजा कर। भौतिकवादी वो भी मानते हैं कि कोई जीव नहीं है, यावत जीवत सुखिम जीवत इणम कृतम घृतम पीवत हस्वभूत सुदूह देश पुरातन कुता, कुछ नहीं है जैसे विज्ञान मानता है। वो भी पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे चारवाक। प्रभात से मेरी ये चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पढ़े, 20-25 वर्ष पढ़े। चारवाक का भी पूरा ये भौतिकवादी वैज्ञानिक है, और जो चारवाक में अभी के जो अभी वैज्ञानिक अंतर है, अभी के वैज्ञानिक उदारवादी सरल है, विनम्र है, वो कट्टरवादी। वो धार्मिक लोग रहते ही कट्टरवादी, संकीर्ण धार्मिक लोग तो स्वाभाविक है। यही तो पहचान है, अपनी दुकान चलाना, अपनी दुकान कैसे चलाई। चारवाक भी मानता है ये भौतिक तत्व का सम्मिश्रण ही जीव और रजबीज से मनुष्य का जन्म होता है। रजबीज संपर्क के बाद वहाँ केमिकल चेंज होता है, जैसे शराब में नशा उत्पन्न होता है, इसी प्रकार विज्ञान का नहीं। क्यों? जीव के जो स्वतंत्र गुण है, चेतना, ज्ञान, दर्शन, सुख, ये पुद्गल मान्य द्रव्य में है ही नहीं, तो वहां कहां से आ जाएगा? और इसके माध्यम में विज्ञान के सिद्धांत में अब चारवाक मत में खंडन हो जाता है, दोनों का खंडन हो जाता है। विज्ञान भी मानता है नथिंग कैन क्रिएट एंड नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन चेंज ओनली। कोई भी वस्तु, कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा नवीन उत्पन्न नहीं होती है और नष्ट नहीं होती है। और विज्ञान भी मानता है एनर्जी कन्वर्ट टू मास एंड मास कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी आल्सो कन्वर्ट टू ईच अदर। परंतु ये तो चेतना शक्ति, भौतिक शक्ति है क्या? यदि भौतिक शक्ति है, आप लोग को पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े, कहाँ शक्ति नंबर 11 में लगातार द्रव्य संग्रह पढ़ा था, वो विषय भी ऐड कर लो, इन लोग के लिए विषय करे। आप तो कुछ पढ़े, आप भी ये कुछ पढ़े नहीं है। और भी अभी जो पूरा विज्ञान है ये भी गलत है। वो भी मानते हैं कि रजबीज मिलने के बाद फिर वहां एक क्या जाता है जानता है, स्पर्म, वो जाकर के उसका व्याख्या शोधन नहीं, वो भी नहीं। स्पर्म तो कोई मनुष्य तो है नहीं, विग्रहगत में जीव आता है, वो जन्म। तो इसलिए गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी ज्यादा करके भारत के लोग को, मैं तो विज्ञान से बाल्यकाल से उनके गुण धर्म लेता हूँ, अभी विज्ञान नहीं जानते हुए भी विज्ञान का अंधभक्त बनते जा रहे हैं। और आधुनिक तो महाअंधभक्त है, महाअंधभक्त। भारत लोग को तो 3 अंधभक्त ज्यादा करते, आधुनिकता दिखाने का अंधभक्त, पढ़ाई का अंधभक्त, और क्या ये लोग मनी का अंधभक्त नहीं। मनी भी तो भौतिक वस्तु है। देखो, जीव नान सहाव, जीव कैसे है? ज्ञान स्वभाव, और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं, और एक का स्वभाव दूसरे में नहीं। तो फिर पुद्गल, जड़, मेटेरियल थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग कैसे बन जाएगा? देखा, विज्ञान एकदम मूल से कट जाता है, उन्नत करता है।
पंच तत्व से बनता है तो ये भी गलत चीज है। गलत है ना, एकदम गलत। वो तो आप पढ़े होंगे वहाँ, प्रिपरेशन में पढ़े होंगे। हाँ एकदम बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा है, बहुत 10 कई दिन में चला लंबा चौड़ा पढ़ा था, 8-10 दिन भी से पढ़ा था। देखा है गलत। भले शरीर पंच तत्व से बना है, परंतु उसमें जो निहित चेतना द्रव्य है वो कोई राजवीर भी नहीं, वो कोई स्पॉर्म्स भी नहीं। विज्ञान की भाषा है, उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु और रजा, ये अंडाणु से नहीं बना है जीव। अंडाणु शुक्राणु से जीव नहीं बना है, एल्कलाइन से और क्षार से नहीं बना है। ओनली मेटेलिक थिंग, नॉट लिविंग बीइंग, नॉट सोल। प्राण तो विग्रह गति से आया, इसमें आया, वो तो पर्याप्ति का कारण है। हाँ वो तो हाँ बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अभी आज में ही चला। हाँ तो पहला, हाँ ऐसे दोनों पर ज्ञान पड़ता है। तो ये क्यों हुआ? जीव नान स्वभाव, जीव क्या स्वभाव है? भले निरोध में रहे या सिद्ध अवस्था में रहे, ज्ञान में विकृति आ जाए, ज्ञान शुद्ध हो जाए, परंतु ज्ञान का निर्मूल नाश होगा इसलिए ना कोई जीव, मनुष्य का जन्म माता पिता से होता है, ना कोई जीव का जन्म पुद्गल से होता है। कोई माता पिता भी किसी को जन्म नहीं दे सकते, सभी को जन्म दे सकते ज्यादा कोई नहीं, निमित्त मात्र। जीवनान सहाव, यही तो जैन धर्म के रहस्य है। इसको सब जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये कोई समझ से नहीं, जानना चाहते नहीं, प्रवचन में भी नहीं है पिसाता है। जहाँ अग्नि उन्नव सहावेण, ये स्थूल उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव कैसे, इससे भी ज्यादा अच्छा उदाहरण है। उदाहरण तो बाल प्रबोधनार्थ के लिए, इससे भी मैं सूक्ष्म उदाहरण देता हूँ। जैसे उत्कल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण, अग्नि का स्वभाव जो उष्ण है, ये केवल जो उत्कल में जो इतने गुण है, 20 गुण मुख्यतः, उसमें एक गुण को बता दिया गया। समझ आ रहा है? उसमें एक गुण कौन सा? स्पर्श में तो 8 गुण है ना, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, सूखा, चिकना, हल्का, तो उसमें उष्ण गुण बता दिया। पर वो सामान्य तो ऐसे उदाहरण दिया जाता है। अग्नि उहन्न सहवेन अत्यंतर भूदेन ही, परंतु ये मैं उदाहरण के बारे में शायद पहले भी बताया और भी बताऊंगा। केवल उदाहरण में नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं अग्नि का ही उदाहरण दे रहा हूं, अग्नि में भी तापमान में कम बेसी है। कुछ अग्नि का तापमान 100-200 डिग्री और कुछ अग्नि का तापमान हजारों लाखों करोड़ों डिग्री। समझ आ रहा? इसीलिए उदाहरण केवल बच्चों को समझाने के लिए, ए फॉर एप्पल, ग फॉर गधा, ग फॉर गोबर, बच्चे उदाहरण भी नहीं रखना चाहिए। नहीं, उसका सत्य तथ्य को समझना चाहिए। अत्यंतर भूदेन ही नानेन न सो होवे नानी, दूसरा वाक्य। जैसे पानी में शक्कर डालने पर पानी मीठा हो जाता है, इसी प्रकार जीव अलग था, जैसे पानी अलग था ऐसे जीव अलग था, और ज्ञान लाकर के उसमें डाल दिया गया, इसलिए जीव ज्ञानी हो गया। ऐसे क्या? ऐसे भी नहीं। जैसे आधुनिक विज्ञान में ज्यादा पढ़ रहा हूँ मैं, तो मूल रूप में विज्ञान ही आगे पढ़ाता हूँ। भले धर्म दर्शन ये सब कानून आदि से पढ़ाता हूँ, परंतु मैं पढ़ता हूँ विज्ञान फुल, लगभग 95% या 100% में विज्ञान ही पढ़ता हूँ। जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं हो तो उसका स्वयं विश्वविद्यालय के लेक्चर का ज्ञान है, वो पढ़ रहा हूँ मैं। जैसे मैं विज्ञान के में आ रहा हूँ, आप भी ये जानते हो विज्ञान के अनुसार क्या होता है।
इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो सामान्य लोग सोचते हैं, हाँ, नल पल्स लिपस्टिक पहन के लगा कर सूट बूट टाई पहन करके बीड़ी सिगरेट पी करके गुंडा करते करके स्वयं का आधुनिक बताते। क्या आधुनिक? स्वयं वैज्ञानिक भी इतना आधुनिक नहीं है। अभी विज्ञानिक भी मैं काट रहा हूं, विज्ञानिक भी काट रहा हूं। विज्ञानिक के अनुसार पहले केमिकल बता दिया, उसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, जीनोम से और जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जीनोम है उससे ये विभिन्न चेतनाएं आती है। गलत। पूरा जीनोम सिद्धांत सब वंशानुगत सिद्धांत को काट दिया। ये तो केवल कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी को आप आग से अपने गर्म किया तो पानी क्या हो गया? गर्म। परंतु वो पानी का अग्निशोभ है क्या? उसके संपर्क में। इसी प्रकार जो विज्ञान में माना जाता है कि जीनोम और सेल से ये उससे ये सब होता है, नहीं। वो कर्म का स्थूल पर्यावरण को अग्रवाल साहब बता रहे थे कि जो कर्म है ये जो माइक्रोवेव से भी और ज्यादा सूक्ष्म है। क्यों? माइक्रोवेव को ये मोबाइल कैच कर लेता है और टीवी कैच कर लेता है, परंतु कर्म परमाणु को कैच कर पाता है क्या? जैसे आपके मेरे अनंत कर्म परमाणु अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तथापि ये क्या कैच कर लेगा? इसका मतलब इससे भी सूक्ष्म है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, जीनोम, डीएनए, आरएनए, ये जो क्रोमोसोम एक्स वाई, ये केवल कैसे है? जैसे पंखा, कूलर, टीवी जैसे उपकरण। और चेतना शक्ति है विद्युत, ये सब चेतना शक्ति से कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल। देखो आप लोग समझ रहे हैं विज्ञान फॉरवर्ड है कि धर्म फॉरवर्ड है? तो फिर तो धार्मिक लोगों को सब बोलते ये अनाड़ी है, गंवार है। कोई सूट बूट टाई पहन लिया, गोगल से पहले नेल पर लिपस्टिक लगा दिया, गुंडागर्दी कर दिया, आधुनिक बन गया। अभी अभी देखो उदयपुर जितना सांस्कृतिक राजधानी है, मैं तो मानता हूँ अभी भी उदयपुर सर्वश्रेष्ठ है, तो भी देखो ये ज्यादातर स्टूडेंट क्या करे, आज भी आया कुछ, आज भी पेपर में आया, हाँ कैसे आज भी फैसले नहीं, आज मैं अभी पढ़ा ये जो लड़कियां लड़के लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, अश्लील भाव व्यवहार और ज्यादा करे, पढ़े लिखे ज्यादा करते, मैंने अनुभव किया पूरा। ये स्टूडेंट ज्यादा करते हैं, वो सोचते हम ये नहीं करते, हम आधुनिक नहीं बनेंगे, हम फॉरवर्ड नहीं बनेंगे, हम अप टू डेट नहीं बनेंगे। कैसे विकृतियां देखा समझ आया? तो स्वयं आधुनिक कैसे मानते हैं? ये वैज्ञानिक उपकरण ये सब फैसले करके सूट बूट टाइट पर निकलना। अरे विज्ञान को भी आपने काट दिया, हमारे विज्ञानी ने, हमारे आचार्य ने विज्ञानी को काट दिया। अब आप कोई काट सकते हैं? भारत में कोई विश्व का विज्ञान नहीं काट सकता। भारत की बात छोड़ो, स्वयं हर को भी नकल काट नहीं सकते। यदि वो होते उनको भी काट देते। तो जैन धर्म सर्वज्ञ प्रणीत है, विज्ञान में कितना ज्ञान है, समझ रहे ना? तो ज्ञान को ला करके डाला भी नहीं गया ना अन्य भौतिक तत्व से जीवन, इसलिए हम कब से है? जब महाविद्यालय थे कि नहीं, मैं था कि नहीं, आदिनाथ, उससे पहले। तो हम इसलिए कल मैं के प्रश्न क्या था और वो अग्रवाल साहब हल्का से उत्तर दिए, ज्यादा नहीं दिए। वो बोले कि क्या आकल ही देंगे, सही बोले। इसलिए हम किससे छोटे हैं बोलो, और किससे बड़े हैं? हम किससे भी छोटे भी नहीं, किससे भी बड़े नहीं। साम्य भाव, ना दीनता, ना हीनता, ना अहंकार, ये वस्तु स्वरूप।
वस्तु स्वरूप। वो कल बताए ना, हल्का सा बताए थे कि धन को लेकर के दब जाते हैं, ये के लिए नहीं। ये तो क्या भौतिक है, ये तो कर्म है। ये सब क्या रखा है? कर्म है। देखो, अर्थंतर भूदे नहीं नारेण नासो हवई नारी। मिलाने से कोई नहीं बन जाते हैं। जैसे क्लोन है, अभी जो जीन में जो छेड़खानी करके जो कुछ बना रहे हैं, क्या जो चेतना आत्मा को बना रहे हैं? नहीं, चेतना आत्मा को नहीं। आप लोग को तो थोड़ा बहुत सुने होंगे, पढ़े, क्लोन के बारे में पढ़े होंगे। और अभी एक महान एक आविष्कार हुआ है इस ये में ही, एक सेल्स के बारे में, सेल के बारे में, जिसमें शरीर का अंग अवयव बन जाता है। अरे मैं ये 25 वर्ष पहले लिखा हूँ, और जो किताब स्वयं प्रोफेसर प्रभात छपा है, ये सब है। कौन सा है? ये सब धर्म में इतना सूक्ष्मता से सब व्यापक वर्णन है, उसको समझ नहीं पा रहे। देखो, निश्चितम ज्ञानेन ज्ञानेन अर्थांतर भूतेन जीवान सर्वथा भिन्नेन सजीव ज्ञानी भवत न। इसलिए आपके पास ज्ञान है कि नहीं? केवल स्वकर्म के कारण वो ज्ञान क्या हुआ है? अज्ञान है, छिपा हुआ है, विकृत है। परंतु ज्ञान हमारे अंदर जितने सिद्ध भगवान में है, यही है सकारात्मक सोच। जो मैं कल प्रश्न किया था, हल्का से उत्तर दिए, ज्यादा दिए नहीं। तो हमारा जितना सकारात्मक सोच कोई दार्शनिक वैज्ञानिक विदेश के लोगों में हो पाएगा? वो ज्यादा क्या सोचेंगे, मैं पढ़ लिख के विद्वान बन जाऊंगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा, लेक्चरर बन जाऊंगा और खरब रुपया इकट्ठा करूंगा। इतना ही नहीं सकारात्मक सोच। हमारा कितना सकारात्मक सोच, अनंत। कल मैं प्रश्न किया था, याद है आप लोगों को? उसका उत्तर भी तो दे रहा हूं। हमारा जितना सकारात्मक सोच किसका भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत सत्य को कोई जानते ही नहीं है, स्व सत्य कोई जानते ही नहीं है। हम स्वयं को क्या मान रहे हैं? व्यवहार से भले हम मनुष्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई योगी, कोई धनी, कोई गरीब हो, परंतु हम पोटेंशियली ऊर्जा रूप में, शक्ति रूप में, द्रव्य रूप में हम कौन है? आत्मा, जीव द्रव्य, सिद्ध भगवान के समान शक्ति संपन्न। समझ रहे ना? इसलिए हमारे अंदर कोई ज्ञान भरा नहीं। हमारे ज्ञान को हम स्वयं उद्घाटित हमें करना है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, ये सबसे समता से स्व शक्ति को केवल उद्घाटित करना, न कोई ला करके भर लिया। न्यायिक गुण गुणिनो आत्मज्ञान भिन्नत्वम आचक्षते। गुण और गुण अलग मानते हैं। जैसे में कुछ, क्योंकि आप लोग को अन्य दर्शन नहीं पढ़े, इसलिए दर्शन नहीं पढ़ा करके मैं लौकिक शिक्षा का ही उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ ही पूछे थे, वहां भी मैं उत्तर दिया था, आप लोग को भी थे। कलम करते ही, कलम करने पर जो वहां आया उसमें मैं बताया था, क्या एक जीव का ज्ञान अन्न में चल गया? नहीं, वो केमिकल गया। समझ आए ना? उसमें जो हार्मोन या अन्य केमिकल वो गया, वो जीव नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार गुण और गुणी कभी भिन्न होंगे नहीं। मान लो कि कोई निकोध में है, नरक में है, उसके ज्ञान दर्शन सुख मिलता सिद्ध सृष्टि में कहाँ है? इसलिए आपका जो रियल माल कोई चोरी कर सकता है? कोई अपहरण कर सकता है? कोई नहीं। कोई नष्ट कर सकता है? हाँ, आप खुद कर सकते हो। राग, द्वेष, काम, क्रोध, विषय, वासना
क्या आप स्वयं करें, दूसरे कोई नहीं कर सकते। चाबी आपके पास नहीं बस, एकदम आपके ताले की चाबी आपके एकदम कोई नहीं कर सकता। इसलिए हाँ हाँ पर एक दृष्टि से आत्मा अलग अलग, हाँ एक दृष्टि से स्थिति की आत्मा और हमारी आत्मा की देखा वही में लिखा हूँ पाजा सुन लो। हाँ जिन देव दर्शन, एकदम जिन देव दर्शन से निज देव दर्शन को निहारो। वो आप लोगों को तो गाते ना, मुझे वो राग बहुत अच्छा लगा। हाँ स्वामी को निहारो धन्य मंदिर में गाते वो राग मुझे बहुत अच्छा लगा, उस राग में लिखा हूँ। आप लोग थोड़ा गाओ तो मैं वो राग बोलूँ। हाँ बोलो बोलो, एक साथ बोलो। बाहुबली स्वामी निहारो। हाँ बस हाँ वही राग से बोलो। हाँ सर्वज्ञ देव को निहारो है धन्य भाग्य हमारो। हाँ अभी तो बोले वही इसमें लिखा। हाँ बोलो। श्रद्धा प्रज्ञा से निहारो है धन्य भाग्य हमारो। गुरुद्रव्य पर्याय निहारो है धन्य भाग्य हमारो। सत्य संता को पायो है धन्य भाग्य हमारो। जो हम भगवान का दर्शन करते हैं उस समय क्या भाव बहाना चाहिए, मैं पहला प्रवचन में हल्का सा बताया था, पहले शिविर में मैं बहुत बताऊं, लब्ध संग्रह में भी बहुत बताऊं। ऐसे वहाँ ये मूर्ति सोने की, ये मूर्ति हीरे की, ये मूर्ति काले पाषाण की, ये मूर्ति सफेद पाषाण की, देखो कितना, और उससे आगे विकृति चिन्ह को लेकर लड़ रहे मूर्तियों को लेकर लड़ाई चल रही है। क्या लेना, एक अरिहंत में हम अनंत अरिहंत की स्थापना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 24 भगवान की मूर्ति अलग अलग ही हो, नहीं, एक महावीर भगवान में सब भगवान की। तो भगवान का दर्शन करते समय क्या सोचना चाहिए कि सत्य संता को पायो है धन्य भाग्य हमारो। आत्मिक शांति को पायो है धन्य भाग्य हमारो। राग देश मोह को त्यागो है धन्य भाग्य हमारो। निज वैभव को निहारो है धन्य भाग्य हमारो। प्रयत्न का कर्म सहारो है धन्य भाग्य हमारो। शुद्ध बुद्धत्व को पायो है धन्य भाग्य हमारो। संसार गमन नशायो है धन्य भाग्य हमारो। कृतकृत्य भाव भयो है धन्य भाग्य हमारो। श्रद्धा भाव से पायो है धन्य भाग्य हमारो। आत्मा प्रज्ञा से निहारो है धन्य भाग्य हमारो। कर्म प्रभावी में होय है धन्य भाग्य हमारो। भगवान प्रेजेंट रूप में है और हम कैसे फ्यूचर में है, इतना अंतर है। भगवान में हमारे में क्या अंतर जानते हो? भगवान भावी, हम कैसे भावी भगवान, और भगवान भूत भावी। भूत भव्य है ना, कुछ समझना, हम भावी भगवान और भगवान भूत भव्य। पहले क्या थे, बाद में, और हम हाँ भवितम योग्य भव्य, भवितम योग्य, जो आगे जा करके भगवान बन सकता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो जो मंदिर है कैसे, माना आध्यात्मिक उन्नति की पाठशाला, मूर्ति उसका माध्यम, परंतु मंदिर में भी पूजा पाठ को लेकर के शुद्ध भाव उद्देश्य तो छोड़ो और संक्लेश करते हैं। देखो हाँ
नैक गुण गुणिन अभ्यहम सांख्यस्तु आत्मनः सकाशात् प्रकृति भिन्ना ततः बुद्धिर्जायते प्रकृतिर महान इति वचनात् तदपि सर्वम असत् जीव ज्ञान स्वभाव यथा अग्नि स्वभावेन उष्ण तथा आत्मा स्वभावेन ज्ञानमयः। इसलिए इससे जो हमें जो शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक दृष्टि से कि हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा सुख, हमारा विद्या, हमारा मोक्ष हमारे अंदर ही है। उसको हमें स्वपुरुषार्थ से हमें ही जागरूक करना है। और देव शास्त्र गुरु हमारा सहयोगी है, निमित्त है। उन्हें निमित्त को प्राप्त करके स्वशक्ति को जागृत करना है। हाँ, अभी आगे 2 कक्षा है। जैसे अग्रवाल साहब की भावना थी कि मेरे सामने ही पढ़ाए, तो वे पूजा को भी मैं बोला हूँ तो ये सब करे मेरे सामने ही पढ़ाएगी आधा घंटा। हाँ, तो मैं अभी इष्टपति से पढ़ाना, अंदर पढ़ाना, क्योंकि अभी हमारे 2 काम है। अभी एक किताब जाएगी छपने के लिए, तो हम अंदर प्रूफ भी रेडी करेंगे, किताब का काम और तुम पढ़ाना, दोनों काम। हाँ, ऐसे लगभग सबको ऐसे ही लगता है। हमारे संघ में पद्मनिधि, देवनिधि, कुशाली, विद्यानिधि, वो भी मेरे सामने प्रवचन करने में, पढ़ाने में उनको भी ऐसे ही लगता था। लगना ही चाहिए गुरु के साथ में, वो विनम्रता का ही भाव है, वो कोई ये नहीं। ऐसे पहले डर लगता ही है, संकोच होता ही है। परंतु मैं तो सबको ऐसे करता हूँ। हाँ, सबको हमारे संघ में साधु हो जो मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं पहले पढ़ाता हूँ, फिर उनको बोलता तुम लोग को पढ़ाओ। अभी तो हमारे शिक्षक लोग देश में जाकर पढ़ाते ही प्रवचन करते हैं। हाँ, वो भी अग्रवाल साहब को भी बोला हूँ, वो भी आएंगे। हाँ, तो आप भी, क्योंकि मैं प्रभात को, यदि आप लोग आओगे मैं फिर प्रभात को बोल दूंगा क्या। हाँ, पर्युषण पर्व में आप लोग करना है। हाँ, पर्युषण पर्व में वहाँ क्या है, प्रभात को वो कहना कौन सा मुक्तागिरी वाले 2-3 वर्ष निमंत्रण दे रहे हैं, तो परंतु मैं उनको दूसरे काम दे देता हूँ, तो जा नहीं पाते हैं। तो अभी बोले थे बोलते वो आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँगा, उन लोग को बार आग्रह करें। तो आप लोग को यहाँ जाओगे तो मैं उनको बोला था आप वहाँ जाए। चलो, वो भी आप मनोहर जी भी तो प्रश्न करते ना, आप तो पहले से ही पढ़ते हो मेरे से। तो आप जैसे मान लो कि कोई दूर का है नहीं, आप भी करते हो क्या हीरालाल जी? अभी तो मेरे से बहुत वर्ष से पढ़ रहे हो, अभी करते हो क्या? नहीं, मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, जैसे प्रभात जी कच्छा साहब अन्य मेरे जितने वैज्ञानिक शिष्य हैं उनको भारत में भेजता हूँ, विदेश से जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आगे क्योंकि हमारा काम तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो मेरे जितने शिष्य आप लोग को पहले से पढ़े ना, मैं धीरे धीरे भारत में और विदेश में भेजना चाहता हूँ। हाँ, तो आप लोग को भी कहेगा और आप भी लक्ष्मीलाल जी। हाँ, अभी मान लो कोई अन्य जगह में भी निमंत्रण आएगा, मैं भेजता हूँ ना, जैसे प्रभात ब्रह्मचारी जी गए, कच्छा साहब जाते हैं, दूसरे जाते हैं, हमारे सितंबर शिष्य भी जाते हैं। सुनना सब लोग, आप लोग के लिए सब कुछ सुनना। तो मान लो किसी अभी पर्युषण में और कहाँ से भी डिमांड आएगी तो आप लोगों को मैं भेजूंगा, आप लोग तैयार रहो। और पर्युषण संबंध मेरी किताब तो है सरल विषय, वो तो गहन विषय है नहीं। हाँ, वो तो पर्युषण में सरल विषय, और मेरी कई किताबें 8-10 किताबें है पर्युषण संबंध, तो आप लोग ले लो, पढ़ के तैयार रहो। जहाँ भी सूचना आएगी मैं भेजूंगा आप लोग। हाँ हाँ, तो मैं प्रभात को फोन करके बोल देता हूँ कि यहाँ हमारे शिक्षक लोग आएंगे, आप वहाँ जाना, बोल दो। हाँ, ठीक है। हाँ,
में बोल रहे हो, हाँ पोजीशन में मैं बाहर चल नहीं जाता, अच्छा फर्क तो रहता है। हाँ, तो उसे पूरे